इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन। जय बोलिए देवाधिदेव खजाघाट श्री आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरुदेव के चरणों में और होते हैं नत इस भाव से कि हमारा जीवन भी बन सके समुन्नत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हम सभी अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें, उसके लिए चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज श्री चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से शंकाओं का समाधान प्राप्त करके हम सभी लोग निशंक हो सके। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, पूज्य महाराज श्री जी चरणों में अपन नमोस्तु निवेदित करते हुए आज का ये शंका समाधान का सत्र प्रारंभ करें। अभी जो पूज्य महाराज श्री जी द्वारा एक अनुपम अद्भुत हम लोगों के भीतर के उन विकारों को, नकारात्मकता को दूर करने के लिए या नकारात्मकता का हल भावना योग के माध्यम से कैसे हो सकता है, इसका बहुत ही सटीक और दिल को छूने वाले प्रवचन अभी प्रतिदिन हो रहे हैं। एक केवल मात्र एक आकार पे 20 प्रवचन लगभग होने वाले हैं और वो 20 प्रवचन आप लोगों को शीघ्र ही उपलब्ध भी हो जाएंगे। आप प्रातःकाल 8:35 पर उन प्रवचनों को सुनना न भूलें, जो हमारे लिए हमारे अंदर के जो द्वंद्व हैं, हमारे अंदर में चाहे बात बात पर गुस्सा आता हो, अवसाद हो जाते हैं या अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में आदि में और चिंता में रहते हैं, उन सब बीमारियों का इलाज इन प्रवचनों के माध्यम से बहुत ही सुगमता से आप अच्छे से कर सकते हैं। घर में बैठकर या यहाँ पर आकर इन प्रवचनों का अवश्य लाभ लें। और अब चलते हैं अपन गुरु चरणों में। आज के इस शंका समाधान को नमोस्तु पूर्वक शुरू करते हैं। पूज्य श्री चरणों में प्रथम प्रश्न कर रहे हैं, दिल्ली से एन के जैन बोल पूज्य महाराज श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुवर हमें साधु की वैयावर्ती कैसे करना चाहिए, वैयावर्ती करने से के क्या क्या लाभ हैं, कृपया हमारी शंका का समाधान करने की कृपा करें। साधु की वैयावृत्ति कैसे करनी चाहिए, बहुत अच्छा सवाल। हमारे शास्त्रों में वैयावृत्ति को विशिष्ट तप की श्रेणी में रखा गया और न केवल तप, इसे 16 कारण भावनाओं में एक विशेष भावना के रूप में भी परिगणित किया है। आप लोग पूजन में रोज पढ़ते हैं, आप लोग पूजन में पढ़ते हैं, निस्दिन वैयावृत्ति करैया सो निहिचे भव तीर तरैया। जो नित्य वैयावृत्ति करते हैं और निश्चित रूप से भव सागर से पार उतर जाते हैं। तो वैयावृत्ति को एक विशिष्ट अनुष्ठान कहा गया। यह वैयावृत्ति 2 स्तर पर होती है। वैयावृत्ति का मतलब होता है सेवा, एक गृहस्थों द्वारा मुनियों की और एक मुनियों के द्वारा मुनियों की। गृहस्थ जो साधु की वैयावृत्ति करते हैं उनके लिए कहा गया व्यावृत्ति व्यपनोदः पदयो संवाहनम च गुणरागा वैयावृत्ति यावन
नुपग्रहो न्योपि संयमिना। संयमी जनों के व्यावृत्ति यानी कष्टों का व्यपनोदन यानी दूर करना, निवारण करना, गुणानुराग से उनके चरणों को सहलाना और अन्य जो भी उपकार है वह करना, ये गृहस्थों की वैयावृत्ति। साधुओं की वैयावृत्ति के संदर्भ में ऐसा शास्त्रों में आता है कि साधु जनों के स्वाध्याय, तप, उपवास और विहार जन थकान को दूर करने के लिए, बाल, वृद्ध, रोगी साधुओं के शारीरिक मानसिक कष्टों के निवारण के लिए उन्हें हाथ पैर आदि दबाकर उनके शरीर की और उन्हें अच्छे संबोधन देकर उनके मन की स्थिरता करना, ये वैयावृत्ति है। वैयावृत्ति बड़ा तप है और आचार्य कुंद ने वैयावृत्ति को जिन भक्ति कहा है और ये कहा अह कुन जिन भक्ति परम वैयावच्चम दह वियप्पम। तुम जिनेन्द्र भगवान की भक्ति परक 10 प्रकार की वैयावृत्ति करो। ये वैयावृत्ति को भगवान की भक्ति कहा। और जो लोग वैयावृत्ति नहीं करते उसके लिए जिन आज्ञा का भंग करने का अपराधी कहा। इसलिए वैयावृत्ति सेवा रूप कर्म है जिसे सभी को तत्परता से करनी चाहिए, लेकिन वैयावृत्ति में विवेक होना चाहिए। कई बार लोग वैयावृत्ति करते हैं और वैयावृत्ति करते करते अपनी सील भी लगा जाते हैं। समझ गए? मुहर कैसी? हाँ, नाखून लगा, हाँ, ये सब विवेक। और कभी कभी अविवेक से बड़ी भयानक दुर्घटनाएं भी घटती है। एक अनंत कीर्ति नाम के मुनिराज थे। वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत ज्ञान अर्जन की पिपासा लेकर आए थे। मुरैना में अध्ययन कर रहे थे। उनकी ज्ञान पिपासा बड़ी प्रगाढ़ थी और बड़े तपस्वी थे। ठंड का समय था, वे अपने कक्ष में थे। किसी ने सिगड़ी जला के रख दी, ये सोचकर कि थोड़ा कमरा गर्म हो जाए। महाराज जी सामायिक में थे, कमरा बंद था, गैस भर गई और महाराज जी गिरे और उनका पैर सिगड़ी में पड़ गया। इसे उन्होंने अपने ऊपर आया आकस्मिक उपसर्ग मानकर स्वीकार लिया और पैर नहीं उठाया। पैर जलता रहा। मांस जलने की बदबू जब सब तरफ फैली तो लोग घबराए हुए आए। देखिए महाराज का पैर जल रहा है और महाराज सहज भाव से मुस्कुरा रहे। लोगों ने उपचार करना चाहा, पट्टी बांधना चाहा। बोले दिगंबर मुद्रा में मैं पट्टी नहीं बांध सकता। पट्टी नहीं बंधवाई, उनकी वहीं समाधि हुई। महाराज ने तो अपना कल्याण कर लिया, लेकिन ये वैयावृत्ति में प्रयुक्त अविवेक का कुपरिणाम निकला। तो कई बार वैयावृत्ति करने वाले को भी ये विवेक रखना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का अतिरेक नहीं होना चाहिए। पूज्यवर, जयपुर से प्रियांशी जैन पूछ रही है, हम बुरी आदतों से कैसे बचें? मेरी उम्र 20 वर्ष है, मैं उन सब चीज़ों से कैसे बचूं जो मेरे लिए ठीक नहीं है, पर मन बार बार उधर ही चला जाता है। क्या करूं? आप ही कुछ उपाय बताने की कृपा करें। बुरी आदतों से कैसे बचो, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। प्रायः हर कोई आदत का गुलाम।
सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि आदत बनती कैसे। जब आदत बनने की प्रक्रिया को हम समझेंगे तो आदत से बचने का या बदलने की प्रक्रिया भी समझ पाएंगे। कोई भी कार्य या क्रिया जब हम करते हैं तो करते करते नियमित करने से वो आदत बन जाती है। ऐसा कहते हैं कि कोई भी क्रिया 21 दिन तक कर लो तो वो आदत बन जाती है। हम लोग जो करते आ रहे हैं सो करते हैं। ये आदत लोगों को देख के भी बनती है, संगति से भी बनती है, पढ़ने से भी बनती है, वातावरण से भी बनती है। और कुछ आदतें जो होती है हमारे जन्मजात संस्कारों से बनती है। इन आदतों को परिवर्तित करने के लिए हमें 4 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहली बात है संकल्प। क्या करना चाहिए? संकल्प। हम जिस आदत को बदलना चाहते हैं, जिस आदत से बचना चाहते हैं, उसके लिए संकल्प लें कि मुझे इस आदत से बचना है। संकल्प दृढ़ और स्थिर होना चाहिए। बहुत लोगों का संकल्प बड़ा लचीला होता है, थोड़ी देर में संकल्प लेते हैं और तोड़ देते हैं। नहीं, मजबूत संकल्प, दृढ़ संकल्प। तो पहली बात संकल्प ले लिया। फिर दूसरी बात है सजगता। अपने संकल्प के प्रति सजग रहे कि मैंने जो संकल्प लिया, मेरा वो संकल्प निभरा या नहीं। और यदि संकल्प कहीं टूटता है, उसमें कोई शिथिलता आती है, तो सजगता के बल पर उसका शोधन कीजिए कि मैंने ये जो संकल्प लिया, इसमें जो मेरी शिथिलता आई, मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ, मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए संकल्पित होता हूँ। बार बार ये सजगता आएगी तो एक अवेयरनेस होगी। जो हम अबुद्धिपूर्वक कार्य करने के आदी हो गए, उस पर नियंत्रण होगा। तीसरी बात है सुझाव, आत्म सुझाव। रोज अपने मन में कुछ ऐसे सुझाव डालिए जो हमें उन संकल्पों से में स्थिर कर सके। जैसे मान लीजिए किसी की आदत है अब शब्द बोलने की, ये भी एक आदत है, तो मुझे मीठा बोलना है, मुझे सहज बोलना है, मुझे शुद्ध बोलना है, मुझे वही बोलना है जो अर्थपूर्ण है। ऐसे शब्दों का उच्चारण करके यदि अपने मन को हम प्रशिक्षित करते हैं तो हम अपनी आदत पर अंकुश लगा सकते हैं। और चौथी बात, रोज रोज अपनी समीक्षा कीजिए। समीक्षा करके जहाँ कहीं भी स्खलन है उसकी निंदाग्रह कीजिए और उसकी पुनरावृत्ति से बचने का संकल्प लीजिए। आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकेगा। पूज्यवर कैलाश जी अजमेरा पूना से पूछ रहे हैं, जो प्रतिदिन आपके प्रवचन सुनते हैं, कल के प्रवचन से ये प्रश्न उन्होंने दिया है कि आपका अरुचि पर आपका सुपरहिट प्रवचन था। निश्चित ही हमारे भीतर की अरुचि को रुचि में बदलने में सहायक हुई आपकी वाणी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि अच्छे कार्यों में रुचि होना तो ठीक, यदि बुरे कार्यों में रुचि जगा लेंगे तो हाल चारुदत्त जैसा होगा जो आज हो रहा है। इससे तो हम अपने भीतर रुचि न जगाते तो ही अच्छा था। प्रभु जी, आप ही बताएं कि हम अरुचि रखें या रुचि रखें। बहुत अच्छा सवाल किया। मैंने आपको ये कहा है कि अरुचि को रुचि में बदलें, तो मेरा आशय नकारात्मक अरुचि से था। धर्म में रुचि होनी चाहिए, पाप में अरुचि। आप लोग करते उल्टा, पाप में रुचि और धर्म में अरुचि।
बुरे कार्यों में स्वाभाविक रुझान रहता है, अच्छे कार्यों के प्रति लोगों का अनुत्साह रहता है। अब मैं आप सबसे कहता हूँ, यदि जीवन में सकारात्मक बदलाव होगा तो आपके सामने ये सवाल ही नहीं आएगा, पाप रुचि अपने आप खत्म होगी। जैसे मनुष्य के अच्छे कार्य में अभिरुचि बढ़ती है, बुरे कार्य अपने आप दूर हो जाते हैं। तो रुचि की दिशा बदलें, रास्ता प्रशस्त होगा। अमित जी जैन नोएडा से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज जी आजकल के बच्चे टेक्नोलॉजी से बहुत जुड़ गए हैं, अब उन्हें धर्म से जुड़ने का आप ही कोई सरल उपाय बता सकते हैं पूज्यवर? टेक्नोलॉजी से बच्चे जुड़ गए हैं तो धर्म से कैसे जुड़े? तो मुझे तो लगता है धर्म से जोड़ने के लिए भी उनके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आप सीधे सीधे बोलो तो उनके पास न समय है न रुचि। लेकिन यदि टेक्नोलॉजी का सही तरीके से उपयोग करके उनको प्रेरित किया जाए तो उनके जीवन में व्यापक रुझान भी आ सकता है। एक युवक मुझसे जुड़ा और आकर के कहा, महाराज जी मेरी कोई धर्म में रुचि नहीं थी, पर एक दिन मैंने इंस्टाग्राम में आपकी एक रील सुना, मेरे मन में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। महाराज फिर मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। आप जब बोलते तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे आपकी बातें बड़ी प्रैक्टिकल लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो बोलते हैं केवल लाइफ स्टाइल की बात करते हैं। तो मैंने सोचा ही नहीं था कि धर्म ऐसा भी होता है। प्राय हम लोगों ने तो ये सोच रखा था कि धर्म करने का मतलब है मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, माला फेरना, रात्रि भोजन नहीं करना, आलू प्याज नहीं करना। पर महाराज आपने तो कभी ऐसा कुछ बोला नहीं। और महाराज मैंने आपको सुनना शुरू किया तो मैं सुनते सुनते आपसे जुड़ गया और मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई और वो सब चीज़ें छूट गई। आज आपके चरणों में प्रत्यक्ष दर्शन करने आया, भी इंदौर की बात है, और महाराज कृतज्ञता ज्ञापित करने आया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम आज के समय में लोगों को आज की भाषा और आज के तरीके से समझाने का प्रयास करें। यदि ऐसा हम करते हैं तो रास्ता प्रशस्त होता है, और नहीं करते हैं तो भटकाव। इसलिए हम टेक्नोलॉजी को कोसे नहीं, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करें। ये बताओ, ये शंका समाधान का कार्यक्रम टेक्नोलॉजी बेस्ड है कि नहीं है? हाँ? और इस टेक्नोलॉजी बेस्ड इस प्रोग्राम ने कितने लोगों को जोड़ा? पूरे दुनिया के लोग जुड़ गए। 2014 से 12 साल होने वाले हैं, लोग जुड़ रहे, बदलाव है ना। तो मैं यही कहूँगा, टेक्नोलॉजी गलत नहीं है, उपयोग गलत हो सकता है, पर सभी गलत करें ऐसा नहीं है। इसलिए यदि बच्चे टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं तो इसे बुरा नहीं, अच्छा समझना चाहिए। पर टेक्नोलॉजी से जुड़ने वाले लोगों के लिए एक ऐसी टेक्निक डेवलप करनी चाहिए कि वो जुड़े। अभी मेरे मंच में आने के पूर्व एक टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जो टेक्नोलॉजी के कारण ही मुझसे जुड़ा, जो एआई का मास्टर है, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास आए थे, 30 तारीख को आए, तो मैंने उससे ऐसी चर्चा की कि धर्म प्रभावना में एआई का क्या उपयोग किया जा सकता है, तो उसको देखो। उन्हें एक बहुत अच्छा ड्राफ्ट तैयार करके भेजा है, जो भी मैं पढ़ नहीं पाया, अभी नीचे जाके पढ़ूंगा, कि एआई का उपयोग करके हम धर्म की कैसी प्रभावना कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आध्यात्मिकता को एआई से जोड़ो, या दूसरे शब्दों में कहूँ एआई को आध्यात्मिकता से जोड़ दो, जीवन में बदलाव आएगा। हर चीज के दो पहलू हैं, अच्छाई और बुराई। हमारा ध्यान अच्छाई पर होना चाहिए, बुराई पर नहीं। प्रत्यक्ष आप लोगों की बेसब्री हम देख रहे हैं, यहाँ वाले भी सब लोग बैठे हैं, और मैं आवाज दे रहा हूँ अभी यहाँ जो प्रत्यक्ष रूप से सुन रहे हैं आप लोग। आज अपने बीच में शिरोमणि संरक्षक गुणायतन अमरीश जी डोली जी जैन कन्नौज से यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न करें, और कन्नौज से अमिता जी जैन, मोहित मनोज जी जैन राही परिवार कन्नौज, वे अपना प्रश्न करेंगे। हेलो,
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इक्षामी महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न कीजिए जब लग घट में प्राण। महाराज श्री, मेरा आश्रय यह है कि दया धर्म का मूल है और वही जड़ है, लेकिन कहीं कहीं परिवेश में अगर हम दया धर्म पालते हैं तो अनुशासन भंग होता है और अनुशासन में कमी आती है, और कहीं कहीं अनुशासन को हम प्रबल रख लेते हैं तो दया धर्म पाल नहीं पाते। तो महाराज श्री कैसे इसका सामंजस्य बनाएं? देखिए, दया धर्म के स्वरूप को अगर अच्छे तरीके से समझेंगे तो कोई समस्या नहीं। दया का मतलब ये नहीं है कि बच्चा रो रहा है तो उस पर दया करके अवांछित वस्तु भी उसे दे दे। दया का मतलब ये नहीं कि बच्चे को डिसेंट्री हो गई है फिर भी आप उसे मिठाई खिला दो। समझ गए? दया का मतलब सामने वाले का हित साधो, उसके मन की खुशी को देखने की जगह उसके जीवन के हित को देखने की कोशिश करो। और ये सब देखने से अनुशासन भी दया का अंग बन जाता है। अनुशासन दया में बाधा नहीं है, कठोरता दया में बाधा है। और कठोरता के साथ यदि क्रूरता जुड़ जाए तो और अधिक बाधा है। कई बार सामने वाले के हित के लिए कठोर भी बनना पड़ता है, पर यदि वो कठोरता हिताकांक्षी है तो कोई बुराई नहीं। और इसके विरुद्ध हम सामने वाले पर दया करके आपके शब्दों में उसके हित के विरुद्ध काम कर दें तो दया नहीं, उस पर उपसर्ग है। इसलिए इन्हें देख के चलना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। गुरुदेव के चरणों में कन्नौसी, हाँ और कर, हाँ करो अमरीश जी। हाँ, नमोस्तु नमोस्तु शुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, एक प्रश्न हमारे चिंतन में दिमाग में रहता है कि 9 ग्रव्यक तक जीव, अभव्य जीव अपने कुतब से पहुंच जाता है। हमने शायद कहीं सुना है कि 9 ग्रव्यक में एक भवतारी जीव होते हैं। हाँ, 9 ग्रव्यक तक ओम। देखिए, आपने बिल्कुल सही समझ सुना है कि 9 ग्रव्यक तक अभव्य जीव भी चले जाते हैं। लेकिन ये गलत सुन लिया कि 9 ग्रव्यक के जीव एक भावावतारी भी होते हैं, अनुदिश वाले होते हैं, द्विचरम देह। अनुदिश और अनुत्तर विमानों में जो होते हैं वो सम्यक दृष्टि होते हैं, और अनुत्तर विमान के जो जीव होते हैं वो द्विचरमधारी। तो कहाँ तक जा सकते हैं ये अभव्य जीव? 9वें ग्रव्यक तक। ओम। अमिता जी, मोहित जी जैन, राही परिवार कन्नौज, वे अपना प्रश्न करें। और उसके बाद में अजमेर से अपने बीच में प्रकाश जी पाटनी यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करें। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, हाँ बोलो। मेरा यह प्रश्न है कि हमारे जैन धर्म में ये सिखाया जाता है कि भावों का बहुत इंपॉर्टेंस है, कि आपके मन में जैसे भाव आए तो तभी आपको पाप पुण्य वहीं पे मिल जाता है। तो मगर मनुष्य का जो कंट्रोल है भावों पे पूरा नहीं है, मतलब 100% कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड से अपने आप आते हैं। तो हम लोग अपने भावों को और अच्छा कैसे कर सकते हैं और उन पे कंट्रोल और अच्छे कैसे ला सकते हैं? भावों को कंट्रोल करने का नाम ही तो साधना है। भावों से लड़ना नहीं, भावों को मोड़ना। भावों को रोकना नहीं, भावों को विशुद्ध बनाना। अशुद्धि को विशुद्धि में परिवर्तित करना ही साधना है। ये हमारा अभ्यास होना चाहिए। समझ गए? तो अशुद्धि को विशुद्धि में परिवर्तित कैसे हम कर सके? दिशा मोड़ो। बार बार हम अपने प्रति जागरूक बने, अच्छी भावनाएं भाएं, संस्कार बदलते हैं। भावों को निर्मल बनाए रखने के लिए 4 उपाय करो। अच्छी संगति करो, अच्छा स्वाध्याय करो, अच्छे दृश्य देखो, अच्छी बातें करो। भाव अपने आप निर्मल होंगे। अगर हम इसके विरुद्ध जाएंगे तो हमारे भाव बिगड़ जाएंगे। तो जहाँ हमारे भाव अच्छे मिले, जहाँ हमें अच्छी प्रेरणा मिले, हमें उस संसर्ग में रहना चाहिए। महाराज जी, बस ये छोटा सा प्रश्न ये है कि जैन धर्म के अनुसार भावों को ज़्यादा महत्व है या कर्मों को? भाव सहित कर्म को, और भाव को नहीं, भाव सहित कर्म। भाव रहित कर्म का अर्थ नहीं होता।
लेकिन केवल भाव से ही जीवन को अर्थ नहीं मिलता, भाव के साथ क्रिया करोगे तभी परिणाम। प्रकाश जी पाटनी, अजमेर जब चातुर्मास हुआ, बहुत ही इन्होंने एक ऐतिहासिक चातुर्मास संपन्न करा। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए प्रकाश जी पाटनी के लिए, और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। उसके बाद में अपने बीच में लाल जाटी भोपाल से प्रसम जी जैन उपस्थित हैं, और उनके साथ में मैं चाहूंगा विजय जी पाटोदी इंदौर से शिरोमणि संरक्षक उनके साथ रहेंगे। मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुलक जी महाराज जी को इच्छा में महाराज जी, मेरा जो प्रश्न है वो मेरे विचारों से मैं आपके चरणों में रखना चाहता हूँ। 3 शब्दों में अपने आप को आपके सामने समर्पित करना चाहता हूँ। शब्द है, और उसी में मेरा प्रश्न भी है। शब्द है, मैं शब्द हूँ, आप अर्थ हैं, बाकी सब व्यर्थ है। यही बात भगवान के सामने भी करता हूँ और शास्त्र के सामने भी करता हूँ, लेकिन मेरे को भगवान के सामने और शास्त्र के सामने ले जाने वाले मेरे गुरु आप हैं। तो क्या मेरी सोच सही है कि मेरे को गुरु से भगवान तक ले जाने में मैं जो सोचता हूँ वो मेरे गुरु का कितना उसमें कंट्रीब्यूशन है? आपकी लाइन को थोड़ा सुधार दो। मैं शब्द हूँ, आप अर्थ हैं, बाकी सब व्यर्थ हैं, पर मैं इसे थोड़ा सुधारता हूँ। जो दे सके व्यर्थ को अर्थ, वही सिद्ध वही समर्थ। जिसे आपने व्यर्थ कहा उसे ही अर्थ दे दो तो समर्थ बन जाओगे। तो व्यर्थ को अर्थ देना ही जीवन को समर्थ बनाना है। आपने जिस संदर्भ में बात कही, निश्चित बहुत भावपूर्ण बात है, पर इसे थोड़ा और संदर्भ बदल करके हम प्रस्तुत कर सकते हैं। आपने कहा मैं शब्द हूँ, आप अर्थ हैं, बाकी सब व्यर्थ है। इसे बदलो और इससे कहो मुझे बस एक आपसे ही अर्थ है, बाकी सब व्यर्थ है। अपने आप को शब्द तक सीमित मत रखो। शब्द जड़ है, हम चेतन हैं। शब्द का अर्थ सीमित है, अर्थ का अर्थ निस्सीम है। मुझे बस आपसे ही अर्थ है, यानी प्रयोजन है, सार है, बाकी सब व्यर्थ, निष्प्रयोजन, बेकार, निस्सार है। ये दृष्टिकोण जब मनुष्य के हृदय में विकसित होता है, भेद विज्ञान प्रकट होता है, और यही भेद विज्ञान जीवन के कल्याण का आधार बनता है। महाराज जी, अभी अभी आपने जो टेक्नोलॉजी की बात कही, तो मैं जो सोच रहा हूँ वो ये है कि टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हो रही है, संस्कारों का विनाश होता जा रहा है। इसी से अनुमान लगाया जाता है कि हाथ में रखे मोबाइल की अहमियत पास में बैठे हुए वाले इंसान से ज़्यादा है। तो और इसका इफेक्ट हमारी जो गोल्डन कम्युनिटीज़ हैं, जो अपर क्लास कम्युनिटी है, उसमें ज़्यादा देखने को आता है। तो महाराज जी, मैं ऐसा आप क्या सोचते हैं कि आने वाले समय में जैन समाज की स्थिति क्या होगी इससे? देखिए, मेरा बार बार ये कहना है, टेक्नोलॉजी को कोसने से कुछ नहीं होगा। हर सुविधा जब तक नियंत्रित हो तब सुविधा है, और नियंत्रण के अभाव में वही दुविधा है। ये तो मेरे हाथ में है कि मैं उसका क्या उपयोग करता हूं। आज भी दुनिया के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते हैं, इंटरनेट का अपने ऑफिस से बाहर उपयोग नहीं करते हैं। मुझे एक व्यक्ति ने इंटरनेट से कुछ चीज़ें डाउनलोड करके प्रिंट लिखाया था, जिसमें बिल गेट्स के यहाँ का और कई और लोगों का बताया था, जिसमें बच्चों को क्लासेस के अलावा आधा घंटे से अधिक इंटरनेट के प्रयोग की अनुमति नहीं थी, और रविवार को 1 घंटा। वो खुद भी प्रयोग नहीं करते। हमारे हाथ में है ना, हम कर क्या रहे हैं। टेक्नोलॉजी उपयोगी भी है, और अच्छाई की ओट में बुराई पलती है। गलत चीज़ें नहीं होती, गलत चीज़ों का प्रयोग होता है।
हम कैसा प्रयोग कर रहे हैं हमें उसे देखना चाहिए। नमोस्तु महाराज। इंदौर से शिरोमणि संरक्षक विजय जी पाटोदी और प्रश्न कर रहे हैं प्रसम भाई लाल जाटी भोपाल। और उसके बाद में बंधुओं, मैं एक ऐसे शख्स को यहाँ पर बुला रहा हूँ अपने बीच में, नागपुर दुर्ग से वीरेंद्र जी जैन, जो गुणायतन से संबंध रखते हैं, अस्वस्थ उनकी रहते हुए भी संपूर्ण भारत में कैंसर के मरीजों के लिए प्रमुखता से, अभी उनके बारे में और बताऊंगा। पहले प्रसम भाई अपना प्रश्न कर ले, उसके बाद। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु 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 गुरुजी। मेरा प्रश्न ये था गुरुजी कि हम अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, पर हमारे पीछे जो हमारे पुराने मित्र बंधु और हमारे साथी रहते हैं वो हमसे बहुत जलन ईर्षा भावना रखते हैं जब हम आगे बढ़ने लगते हैं, और हमको काटने में और पीछे खींचने में बहुत सारा प्रयास करने लगते हैं। इसके लिए उनका क्या उपाय है? एक ही बात तय कर लो कि मुझे खींचने वाले बहुत है, इसलिए पाँव मजबूती से उठाना है, वो पूरी ताकत लगा दे, मुझे हिला ना पाए। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए, इतने सामान्य रूप से हम काम नहीं कर सकते, ऐसा सोचना चाहिए। ओह हाँ, वीरेंद्र जी जैन नागपुर दुर्ग, और मैं चाहूंगा उनका सम्मान भी वहीं पर कर दिया जाए, विक्की भाई पहुंच जाएं जो अहरनिश सेवा में लगे रहते हैं। संपूर्ण भारत के कैंसर के मरीजों के लिए प्रमुखता से जो कार्य करते हैं, पिछले 3 वर्षों में 1400 से अधिक मरीजों को जो रक्तदान एवं प्लेटलेट्स आदि के लिए काम कर दिए। जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। और साथ में देवेंद्र जी, दीपा जी, शोभा जी, पाटोदी परिवार। हाँ बोलो सोनू। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम सब ये जानते हैं कि अनंत काल से अनंत भव बिता दिए हैं, हर एक भव में अनंतों बार जन्म ले लिया है। मुनि महाराज भी बन गए, वापस नीचे आ गए, कभी देव पर्याय तक चले गए, फिर नीचे आ गए, कभी एकेंद्रीय जीव बन के ऊपर आ गए। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा कौन सा भाव हम अगले भाव में कर लेते हैं कि ऊपर से हमारी गति नीचे साइड हो जाती है? क्योंकि जब हम एक बार यदि मुनि बन गए या देव बन गए तो हमारी गति उत्तरोत्तर ऊपर क्यों नहीं जाती? ऐसे कौन से भाव हम कर लेते हैं कि हम वापस नीचे आ जाते हैं महाराज जी? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार सोनू भाई का जोरदार अभिनंदन करें। शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के बाद भी जागृत चेतना के बल पर अपनी धर्माराधना और समाज सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये एक बहुत ही ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसमें इन्हें मर्मांतक वेदना होती है, लेकिन इसके बाद भी इस युवा के चेहरे की मुस्कान देखकर सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। ये अपनी बीमारी को एक समस्या के रूप में न देखकर एक तपस्या के रूप में देख रहा है। आप देख रहे होंगे उनके पैर की दशा देखिएगा, और वेदना भी है, लेकिन जन्म से ऐसा है, वर्षों से उसे भोग रहे, लेकिन उसके बाद भी सहज रूप से जी रहे हैं। सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी सी बाधाओं से विचलित नहीं होना चाहिए। आपने सवाल किया कि जीवन यात्रा में ऊपर जाकर नीचे आने का कारण क्या है। अच्छे भाव के बाद तो उत्तरोत्तर उन्नति ही होनी चाहिए, अवनति क्यों, हमारा डाउनफॉल क्यों होता है। देखिए, हमारे भावों में कभी एक रूपता नहीं होती, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जन्म जन्मांतरों के संस्कार कब किस रूप में उभर जाए कहा नहीं जा सकता, इसलिए संस्कार बनते और बदलते रहते हैं। संस्कारों में उभार और उतार आता रहता है। हर जीव के साथ ऐसा हो सकता है, कर्मोदय ऐसा बनता है कि अपने आप निमित्त आ जाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम वर्तमान में कोई कुकृत्य करें तभी इसका कुपरिणाम मिले। कई बार संयोग से भी ऐसा हो जाता है। इसे ही भवितव्यता और होनहार के रूप में कहा जा सकता है। जन्म जन्मांतरों के हमारे मिथ्यात्व और कषायों का उदय हमारा पतन कराता है। जब हमारी चेतना जगती है तभी वह सब चीज़ें संभलती है। वाणी प्रतीत लहरी अवधपुरी, और उसके बाद में ऋतु जैन सुनागिर पाठशाला से शिक्षिकाएं। अरे ऐसे तो हो, पाप
महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु 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 एवं छुल्लक जी के चरणों में एक शामी एक शामी एक शामी। महाराज श्री, यदि हम कोई नियम लिए हैं जैसे रोज मंदिर जाने का, पर शारीरिक परिस्थिति के कारण नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? और महाराज श्री, आयु का बंध होता है तो कब होता है? इसका हमें कैसे पता चल सकता है कि क्यों है कि नहीं? ये सवाल है किसका? तुम्हारा तो नहीं महाराज दिख श्री, रहा। दादी का है। हाँ, तो तुम्हें बोलना चाहिए नहीं, दादी ने ये सवाल किया। हाँ, मुझे लग गया था कि तुम्हारा तो सवाल नहीं हो सकता। देखिए, कोई भी नियम अगर ले तो पहला प्रयास नियमों को निभाने का होना चाहिए, उसमें रंच मात्र भी शिथिलता नहीं होने देना चाहिए। कदाचित नियमों को शारीरिक स्थितियों के कारण निभा न पाए तो अपनी निंदा ग्रह करनी चाहिए और उस भावना भानी चाहिए। किसी भी रूप में हमारा नियम निभे ऐसा प्रयास करना चाहिए, नहीं तो बाद में प्रायश्चित लेना चाहिए। समझ गए? आयु का बंध हर समय नहीं होता। हमारी वर्तमान आयु का 2/3 बीत जाए, 1/3 बचता है, तब कोई जीव आयु कर्म के बंध के लायक होता है। जैसे किसी की 81 साल की उम्र है तो वह 54 साल की उम्र में पहली बार आयु बांधने के लायक होगा। यदि वहाँ आयु बंध गई तो ठीक, अगर आयु नहीं बंध पाई तो अब बची, कितनी बची? 27 साल की आयु। 27 साल की आयु में से 18 वर्ष निकलने पर यानी 72 साल की आयु में दूसरी बार बांधेगा। अगर वहाँ भी नहीं बंधी तो अब बची आयु 9 साल की, उसमें 2/3 यानी 6 साल निकाल दो, अर्थात 78 साल की आयु में तीसरी बार। अब वहाँ भी नहीं बंधी तो अब बची 3 साल की आयु, 2 साल निकाल दो, 80 साल की आयु में चौथी बार। 80 साल में भी नहीं बंधे तब 12 महीना की आयु बची, 8 महीना निकाल दो तो 80 साल 8 महीने में 5वीं बार आयु बंधेगी। अब वहाँ भी नहीं बंधे तो ऐसे घटाते जाओ, अंत में कुछ घंटे बचेंगे। 8 मौके ऐसे आते हैं और इन 8 मौकों पर अगर आयु का बंध नहीं हुआ तो मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व तो आयु जरूर बंधती है। अब हमारी आयु बंधी है या नहीं बंधी, स्थूल रूप से हम उसके विषय में कुछ नहीं कह सकते। नमोस्तु महाराज। सोनागिरी पाठशाला से ऋतु जी जैन और उसके बाद में आज अपने बीच में बाल ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार्य नितिन भैया जी खुरई यहाँ पर उपस्थित है। वे अपनी बात और प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी क्यों इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, ये प्रश्न मेरी सहेली का है। महाराज जी, उसका ये पूछना है कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्म का फल इस जन्म में मिलता है, तो जो इस जन्म में कर्म करते हैं उसका क्या, उसका भी कुछ फल इस जन्म में मिलता है? बिल्कुल, पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी इस जन्म में मिलता है और इस जन्म का फल भी इसी जन्म में मिलता है। इसी जन्म में नहीं मिलता, इसी क्षण में मिलता है। अभी आपने सवाल करने का भाव रखा, उसी भाव से प्रेरित होकर यहाँ आई, अपनी पर्ची दी, उसका फल मिला कि आपका नंबर आ गया? जी महाराज। ये तुरंत का फल मिला कि पूर्व जन्म का था? पिछले भाव में एप्लीकेशन लगाई थी क्या? बोलो। नहीं महाराज जी, पिछले भाव के सुनो, हाँ। बात समझो, ये तो मैं विनोद के लिए बोल रहा हूं। लेकिन कर्म का फल तुरंत मिलता है। बाद में नहीं। कैसे? आप कोई अच्छा काम करते हैं, आपको क्या फील होता है? अच्छा लगता है। कितनी देर बाद? तुरंत खुशी मिलती है। कोई बुरा काम करते हैं तो कैसा लगता है? बुरा लगता है। कितनी देर बाद? तुरंत बुरा लगता है। तो खुशी और बुरा किसका फल है? कर्मों का। अच्छे बुरे कर्मों का? जी। तुरंत मिला कि नहीं मिला? जी महाराज। तो कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, ऐसा क्यों बोलते हो? तो भी
तुरंत मिलता है। बात समझ में आ गई? चलिए। महाराज जी जब तुरंत मिलता है तो वो कौन से बंध जाते हैं जिनका पुराना भी बैलेंस चलता है, तुरंत मिलता नहीं, मिलना शुरू होता है, लंबे समय तक मिलता है। चलिए। नमोस्तु। और मैं आवाज दे रहा हूँ ब्रह्मचारी नितिन भैया जी खुरई माइक वहां तक पहुंचा है, और उसके बाद में प्रतिभा स्थली से अपने बीच में रेखा दीदी, प्रिया दीदी, रागिनी दीदी तैयार रहेंगे। हेलो हेलो। पूज्य श्री के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज जी के चरणों में क्षामी। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है और मैं काफी दिन से इस प्रश्न के ऊपर चर्चा कर रहा हूं, मुझे समझ नहीं आता। कई लोग प्रतिष्ठा के क्षेत्र में आगे हैं। बालक तीर्थंकर का जन्म हुआ तो बालक तीर्थंकर जन्म तो मां से होता है, तो मां को पहले बालक सौंपना चाहिए कि पांडुशिला के आने के बाद लिखा है कि बालक मां के हाथों में सौंपा जाए। जिस मां ने जन्म दिया बच्चे को, उस बच्चे की गोदी में, उस मां की गोदी में बच्चा होना चाहिए, न कि सची इंद्राणी मायामयी बालक से पहले सुलाती है फिर बच्चा ले जाती है। ये हमें आज तक समझ में नहीं आया। इसका कृपया हमें समझाने की कृपा करें। ये पुण्य की लीला है तीर्थंकरों के महान पुण्य के प्रताप स्वरूप। जन्म के तत्काल बाद सुमेरु पर उनका महाअभिषेक होता है। अब माँ तो जा नहीं सकती, माँ को ले जाएं तो इंद्रों को यह अवसर नहीं मिल सकता, तो ये व्यवस्था बन गई जो पुण्य ने बनाई, किसी और के द्वारा नहीं। तो इंद्र भक्ति के साथ भर कर आता है, चतुर्निकाय के देवों के साथ बालक को लेके जाता है, पर माँ तकलीफ में ना आए इसलिए माँ को निद्रा में सुला देती इंद्राणी। एक मायावाही बालक भी रख देते। फिर अभिषेक की संपूर्ण विधि संपन्न करके गर्भ कल्याण का नियोग पूरा करने के लिए जब वापस लौटता है, तब माँ की माया की निद्रा को समेटा जाता है, और आने के बाद इंद्र माता पिता का सत्कार करता है और माँ बाप को इस बालक को सौंपता है, आनंद नाटक करता है, उत्सव मनाता है। ये जन्म कल्याण का पूरा स्वरूप होता है। अब सवाल ये कि फिर माँ का हक क्यों छीना? अरे तीर्थंकरों ने तो माँ का हाथ और भी छीना, माँ के हाथ की रोटी भी नहीं खाते, वो देवोपनीत भोग खाते। तो महापुरुष हैं, वो एक नियोक्त एक माँ के पेट से जन्मे हैं, पर उनका जन्म किसी एक माँ के लिए नहीं, उनका जन्म पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए हुआ। वो तीरों का अधिपति हैं, इसलिए उनको उसी संदर्भ में देखना चाहिए। भगवान एक छोटा सा प्रश्न और है। तीर्थंकर को वैराग्य उत्पन्न हो गया, लोकांतिक देवों ने आकर तीर्थंकरों की उस वैराग्य की प्रगाढ़ भावना भाई उसकी अनुमोदना की, और प्रतिष्ठा ग्रंथों में लिखा है कि पहले मनुष्य उठाते हैं पालकी, उसके बाद विद्याधर उठाते हैं, फिर देवता आकाश मार्ग से वन में ले जाते हैं। लेकिन लड़ाई की ये सवाल और ये प्रसंग कहां से आया? आज जिस मंच पर देखते हैं हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि आगम में तीर्थंकर के सामने कोई लड़ाई का प्रसंग ही नहीं आता, तो भी लोग मानने आज तैयार नहीं है। हूबहू वो लड़ाइयां दिखाते, मैं उठाऊंगा पालकी, मैं उठाऊंगा पालकी। ये क्या आगम सम्मत है? अगर है तो मुझे तो अभी तक प्रतिष्ठा ग्रंथों में नहीं मिला। अगर आपने तो देखा होगा, हमारे सामने तो कभी नहीं होगा। मैं तो लड़ाई पसंद ही नहीं करता। ये सब नौटंकी है, और आजकल पंचकल्याणकों में तीर्थंकरों के चरित्र को बहुत हल्के स्तर पर प्रस्तुत किया जाने लगा है, जो घोर अशोभनीय और आपत्तिजनक है। मैं सभी प्रतिष्ठाचार्यों से कहना चाहूँगा
कि वही क्रियाएं आप करें और उन्हीं चीजों का मंचन करें जो शास्त्रों लिखित है। अगर लोगों के मन में रुचि जगाने के लिए कुछ करना है, रोचकता लाने के लिए कुछ करना है, तो उसमें काव्यात्मकता लाए ना, उसमें रस लाए, उसमें काव्यात्मकता लाए, ताकि वो अच्छा हो सके। आज वो मेहनत तो आप लोग करते नहीं, हल्के स्तर के लोगों को जोड़ लेते हैं जो नुक्कड़ सभाएं करते हैं, जिनके न संवाद में दम होता है, न क्रियाओं में दम होता है, न कोई प्रस्तुति में कुछ सार दिखता है। बड़ा हल्कापन, दूसरे शब्दों में कहें कहीं कहीं तो बड़ा फूहड़पन भी प्रदर्शित हो जाता है। सब जगह तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं ये घोर आपत्तिजनक है। हमें इनका परित्याग करना चाहिए और प्रतिष्ठाचार्यों को इस पर सावधानी रखनी चाहिए। अब गृहस्थों को भी थोड़ा विवेक रखना चाहिए। हालांकि क्या करे, जो प्रति इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन।